जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल पठानिया मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये हमारी 137वीं वीडियो है और इसके अंदर हम जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं वो है मोटिवेशन, लीडरशिप और करंट अफेयर उनकी एनालिसिस के साथ। आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की जो असफल स्टेट थी और 4 साल पहले इसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड प्रेवलेंट सिचुएशन जो इस समय जम्मू में हो रही है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जिसमें लद्दाख इसका हिस्सा था, वह अलग से यूनियन टेरिटरी बन गई है। ये 562 जो प्रिंसली स्टेट थी इंडिया में, उनमें सबसे बड़ी थी जियोग्राफिकली। और ये स्टेट जो है, इसका जो बॉर्डर है वो चाइना और पाकिस्तान के साथ लगता है। और 1947 में पाकिस्तान ने कबाइलियों की आड़ में अटैक किया था कश्मीर के ऊपर, जिसमें काफ़ी नरसंहार हुआ और फाइनली इंडियन आर्मी ने उनको वापस खदेड़ दिया था। कुछ वजह से वो उड़ी के आगे उनको जाने नहीं दिया और सीज़ फायर जो है LOC उसको डिक्लेयर कर दिया गया। अब वो कितनी बड़ी भूल थी, उसका कितना खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, ये सोच का विषय है। चाइना ने 1959 और 1962 के बीच में अक्साई चिन जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसको हड़प लिया, क्योंकि हमारी वहाँ पे ना तो हमारी प्रेजेंस थी और ना वहाँ पे हमारे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन थी। सक्षम वैली जो काराकोरम हाईवे पे पड़ती है 6,000 स्क्वायर किलोमीटर, वो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दी। और गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया जो तकरीबन 72,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ये सारा अभी POK के अंदर है। इंडियन गवर्नमेंट का रिजॉल्व है कि सही समय पर आने पर वो POK को इंडिया के साथ मिलाएंगे, क्योंकि वो इसका एक इंटीग्रल हिस्सा रहा है हिस्टोरिकली। अभी हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। ये एक ऐसी स्टेट है जो जियोग्राफिकली, डेमोग्राफिकली एंड स्ट्रेटेजिकली इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टेट्स। और इसके अंदर पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ 47 बट उसके बाद उन्होंने 89 में एक ऑपरेशन टोपैक कंसीव किया, जिसके अंदर इंडिया को प्रॉक्सी वॉर के जरिए 1000 कट में ब्लीड करने का उनका मंशा थी। और पिछले 31-32 साल से हम लोग पाकिस्तान की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको झेल रहे हैं। 2019 में जब आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया, उसके बाद कश्मीर में काफ़ी हद तक सिचुएशन संभली है और हमने बड़ी सक्सेसफुली वहाँ पे G20 का भी आयोजन किया था। ये बात पाकिस्तान को पच नहीं रही है और वो ये चाहते हैं कि इस इशू को ज़िंदा रखा जाए। उसके लिए उनकी जो ISI है वो भरसक कोशिश कर रही है और कुछ हद तक वो ये सफल भी हो गए हैं कि जम्मू एंड कश्मीर UT के जो दोनों रीजन हैं, जम्मू एंड कश्मीर, उसके अंदर इक्वल मिलिटेंसी की जो आग है उसको फैलाया जाए। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे 3 अफसर्स, जिसमें कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष और DSP हुमायूं भट्ट थे, उन्होंने शहादत हासिल की कोकरनाग एनकाउंटर में। और उसी समय रजौरी में भी एनकाउंटर चल रहा था। तो ये जो शिफ्टिंग की है इन्होंने एपिसेंटर ऑफ मिलिटेंसी फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू, वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव है। इससे हमारी जो स्विचिंग ओवर कैपेबिलिटी है फोर्सेस की, उसके ऊपर काफ़ी हद तक विराम लग चुका है। अभी वजह क्या है, ये हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों हम पूरी तरह से मिलिटेंसी का सफाया करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहले जो है कि पाकिस्तान जो है वो इन्फिल्ट्रेशन करता रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। हम उनको कितना भी कंडेम करें, कितना भी क्रिटिसाइज़ करें, इंटरनेशनल ओपिनियन की वो परवाह नहीं करते हैं। और वो एक वो ज़मीन है जिसके अंदर टेररिज्म पनपता है, उसका वो खामियाजा खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन दैट्स अ सेपरेट इशू। LOC को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा।
हमें ये यकीन करना पड़ेगा कि इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन की जो घटनाएं होती हैं वो कम से कम हों। उसके बाद हमें अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनको भी एक ग्रिड पे लाना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। एसएचओ लेवल तक ये जिम्मेवारी देनी चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करे कि उसके एरिए में कोई संदेहास्पद घटना तो नहीं हो रही है, कोई बंदा वहाँ पे आया है, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही इनका जो स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से डिसमेंटल करना पड़ेगा। और इनके स्पोर्ट स्ट्रक्चर के अंदर इनके सिंपैथाइज़र हैं, जो पॉलिटिकल लोग भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं। उसके अलावा इनके जो OGW हैं, वो जो ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल्स, क्योंकि माओ ने कहा था कि इंसर्जेंट इज़ लाइक ए फिश, जो तैरता है पानी में, जो लोगों से बना हुआ है। और जिस दिन आपने उस मच्छी को पानी से अलग कर दिया तो वो मछली मर जाएगी। सो वी हैव टू टेक पीपल इन कॉन्फिडेंस, उनका परसेप्शन मैनेजमेंट करना है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है उनकी थॉट में, परसेप्शन में बदलाव आ रहा है, और आने वाले समय में ये एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा हमारी फाइट अगेंस्ट द मिलिटेंसी। गवर्नमेंट जो है वो अभी पूरा कोशिश कर रही है कि अभी डोडा में कुछ दिन पहले 11 मिलिटेंट, जो पुराने मिलिटेंट थे 30 साल पहले, उनको डिग आउट किया गया है। वो कोई गवर्नमेंट जॉब में था, कोई कंट्रैक्टर का काम कर रहा था, और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। इसी तरीके से 734 लोग जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग पाकिस्तान में या दूसरी कंट्री में हैं उनके खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जो है इंटरपोल के थ्रू किया जा रहा है। टेरर फंडिंग पे बहुत बड़ी चोट पहुंचाई जा रही है और इनकी प्रॉपर्टी जो है वो कन्फिस्केट कर रही है। और उम्मीद अगर गवर्नमेंट हमारी इसी तरीके से अपनी जो प्रोएक्टिव अप्रोच है उसको जारी रखेगी तो आने वाले समय में हमारी जो फाइट है अगेंस्ट द मिलिटेंसी, उसके हमें अच्छे डिविडेंड मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी अमूल्य राय हमें भेजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।